बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आया जब एक बाप को हुक्म मिला कि वो अपने ही बेटे को कुर्बान कर दे। ये एक ऐसा इम्तहान था जो रहती दुनिया तक सब्र, कुर्बानी और अल्लाह के हुक्म पर मुकम्मल सर तस्लीम खम करने की मिसाल बन गया। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक बाप अपने जिगर गोशे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए, और वो बेटा जो बेखौफ होकर कह दे कि अब्बा जो हुक्म मिला है उसे बजा लाएं। आज हम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मुकम्मल ज़िंदगी, उनकी कुर्बानी, सब्र और वो अजीम दास्तान बयान करेंगे जो हर मुसलमान के दिल में ईमान की शम्मा रोशन कर देती है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील क़दर नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उनकी वालदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को कोई औलाद ना हुई तो उन्होंने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के निकाह में दे दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से एक बेटे को दुनिया में भेजा, यही हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। ये बात याद रखने की है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और वो बरसों से औलाद की दुआ मांग रहे थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश उनके लिए एक बहुत बड़ी नेमत थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके सब्र का इम्तहान लेना था। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अभी शीर ख्वार थे तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और नौमौलूद बेटे को एक बेआबो गया वादी में छोड़ने का हुक्म दिया। ये जगह आज का मक्का मुकरमा है, लेकिन इस वक्त यहाँ कोई आबादी ना थी। तसव्वुर करें, एक माँ अपने शीरख्वार बच्चे के साथ सहरा में हो, ना पानी हो ना खाने का कोई इंतज़ाम। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बार बार पूछा, आप हमें यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं? जब कोई जवाब ना मिला तो उन्होंने सवाल बदला, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने असबाब में सर हिलाया। ये सुनकर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कमाल ईमान के साथ कहा, फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाते वक्त एक दुआ की जो आज भी हर परेशान हाल इंसान के लिए रोशनी है। सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 37 में अरशादे वाली ताला है, ऐ हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद को तेरे मुक़द्दस घर के पास एक बेआबो गया वादी में बसाया है ताकि वो नमाज कायम करें। बस तो लोगों के दिल उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों से रिज़्क़ अता कर ताकि वो तेरा शुक्र अदा करें। जब खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भूख से बिलखने लगे। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम बेकरार होकर पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ने लगी। वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक 7 बार दौड़ी मगर पानी ना मिला। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, जहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे थे वहाँ ज़मीन से एक चश्मा फूट निकला। ये वही आबे ज़मज़म है जो आज तक जारी है। ये अल्लाह की जानिब से हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के सब्र का सिला था। चंद साल गुजर गए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए और एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आया कि वो अपने बेटे को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर रहे हैं। ये कोई आम ख्वाब नहीं था, ये अल्लाह का हुक्म था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ऐ बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? यहाँ सुनने वाले को झटका लगता है कि कम उम्र बेटा क्या जवाब देगा, क्या वो खौफज़दा होगा? लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ईमान देखिए। सूरह साफ़ा की आयत नंबर 102 में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के जवाब पर कुछ इस तरह रोशनी डाली गई है। उन्होंने फरमाया,
ابا جان جو حکم ملا ہے اسے پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ الفاظ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کس قدر اللہ پر یقین رکھنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار کیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے چھری چلائی وہ نہ چلی۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک آواز آئی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم قربانی کے بدلے میں ایک عظیم جانور بیچ رہے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈا ذبح کیا گیا۔ یہ وہ قربانی تھی جو آج تک عید الاضحیٰ کے موقع پر یاد رکھی جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو کر قبیلہ جرہم میں بس گئے اور انہی کی نسل سے عربوں کی ایک بڑی قوم وجود میں آئی۔ اسی نسل میں سے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ جو وادی کبھی بے آب و گیا تھی وہ آج مسلمانوں کا مرکز بن گئی۔ وہی مکہ مکرمہ جہاں آج لاکھوں لوگ حج اور عمرہ ادا کرنے آتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، صبر اور قربانی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آج کے دور میں ہم چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں گھبرا جاتے ہیں، لیکن اگر ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی طرح اللہ پر بھروسہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو اپنی زندگی میں بھی صبر اور قربانی کا جذبہ پیدا کریں اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ ناظرین، یہ تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مکمل کہانی۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کو یہ معلومات کیسی لگی۔ مزید ایسی ایمان افروز کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ کل ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کی حالات زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ الخیر۔